हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं का विषय हिंदी पार्ट दो का सार किया था। आज हम करेंगे पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर। पार्ट 2 है बाल गोविंद भक्त और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेलीपुरी। तो हमारा पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भक्त अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भक्त जो थे वो उनके जो चरित्र के कुछ ऐसे विशेष बातें थी जिनसे वो साधु कहलाते थे, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो साधुओं जैसा था। उनकी जो वेशभूषा थी वो बिल्कुल भी साधुओं जैसी नहीं थी। वो हमेशा कबीर के ही गीत गाते थे और कबीर को ही अपना साहब मानते थे। कबीर के ही बताए मार्ग पर वो हमेशा चलते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे कभी भी किसी से निरर्थक बातों के लिए नहीं लड़ते थे, परंतु जहां पे कोई गलत बात हो रही है वहां पे वो बात का विरोध करने में बिल्कुल संकोच नहीं करते थे। वे कभी भी किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे और ना ही उसे छूते थे। उनकी सब चीजें कबीर की ही थी। कबीर को वो अपना साहब मानते थे। उनके खेत में जो भी पैदावार होती थी उसे लेकर वो कबीर मठ तक जाते थे और वहां से उन्हें प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसी से अपने परिवार का निर्वाह करते थे। अगला प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि उनके परिवार में उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू के अलावा और कोई नहीं था। पुत्र की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी पुत्र वधू को उसके घर भेज देंगे, लेकिन उनकी बहू को ऐसा लगा कि उनकी बढ़ती उम्र में उनका ध्यान कौन रखेगा, उनको खाना पानी और दवाई कौन देगा। वे उनकी सेवा करना अपना फर्ज समझती थी। उनके अनुसार बीमार पड़ने पर उन्हें दवाई भी कौन देगा, इसलिए भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। प्रश्न है कि जब भगत के बेटे की मृत्यु हो गई तो उनकी जो भावनाएं थी वो किस तरह उन्होंने व्यक्त की थी। भगत का एक बेटा था, वो बीमार रहता था और एक दिन वह मर गया। भगत ने अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया। उन्होंने ये कहा कि आत्मा परमात्मा से मिलने गई है। आज एक गृहिणी अपने प्रेमी से मिलने गई है और उनके मिलन की खुशी में हमें आनंद मनाना चाहिए, ना कि शोक। उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाया और पास में एक दीपक जलाकर रखा था। अपने बेटे के मृत शरीर के पास वे आसन लगाकर बैठ गए थे और वो कबीर के गीत गाते चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी रोने से मना कर दिया था। उसे भी आत्मा के परमात्मा में मिलने की खुशी में आनंद मनाने के लिए कहा। हमारा अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखिए। भगत की जो वेशभूषा थी वो कैसे दिखाई देते थे उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बाल गोविंद भक्त मझोले करके गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। मतलब वो मझोला कद होता है, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, मझोले करके वो गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी आयु लगभग 60 से ऊपर थी। उनके बाल सफेद थे। वे दाढ़ी तो नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। वे बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे। कमर पर तो लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी वो टोपी पहनते थे। जब सर्दियां आती तो एक कंबली वो ऊपर से ओढ़ लेते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी टीका लगाते थे। उनके गले में तुलसी की बेडौल माला पहनते थे। उनमें साधुओं वाली सारी बातें थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे और कबीर के ही बताए मार्ग को अपनाते रहे और उन्हीं के आदेशों पर वे चलते थे।
वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही वे किसी की वस्तु को व्यवहार में लाते थे। हर बात वो साफ साफ करते थे, किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीज को ना तो बिना पूछे वो छूते थे। लेकिन जहाँ गलत कार्य हो रहा है या गलत बात हो रही है, वहां पे बोलने के लिए वो संकोच भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो दूसरों के खेत में शॉर्ट तक करने के लिए नहीं जाते थे। उनके खेत में जो पैदावार होती थी, उस पैदावार को लेकर वो 4 कोस दूर तक कबीर मठ तक जाते थे और वहां से उन्हें प्रसाद के रूप में जो वापस मिलता था, उसी से अपने परिवार का निर्वाह करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? मतलब बाल गोविंद भक्त जो है, उनकी जो दिनचर्या थी लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए थी क्योंकि वे अपने उनके जो नियम थे उसमें वो बहुत दृढ़ रहते थे, उनकी नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। वे सुबह सवेरे ही उठ जाते थे और 2 मील दूर नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर वो खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते थे। यह नियम न सर्दी देखता न गर्मी देखता था। वे बिना ना ही वो ज्यादा सर्दी होती थी तो ज्यादा वस्त्र पहनते थे और ज्यादा गर्मी में वो एक तरह से वो एक ही जो भी मौसम रहता था वो हमेशा एक ही तरह से रहते थे। वे बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कई बार तो वो अपने नियमों पर इतने दृढ़ हो जाते थे कि किसी की वस्तु को प्रयोग तक में नहीं लाते थे और उनकी नियमों पर दृढ़ता ही लोगों के आश्चर्य का कारण थी। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। तो बाल गोविंद भक्त को जो बाल गोविंद भक्त का जो गायन था, ना तो वो सर्दी देखता था और ना ही जेठ की गर्मी उनके गायन को प्रभावित कर पाती थी। गर्मी में उमस भरी शामें जो होती थी, बाल गोविंद भक्त के गायन से वो शीतल प्रतीत होती थी। गर्मियों में शाम के समय जब वे अपने घर के आंगन में बैठ जाते थे तो कुछ संगीत प्रेमियों के साथ वो वहां पे कबीर के दोहे, कबीर के गीत ही गाते थे। सबके पास खंजड़ियां और करताल होते थे। बाल गोविंद भक्त एक पद गाते थे और उनके पीछे सभी लोग उस पद को दोहराते जाते थे। गीत का स्वर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता था, ऊंचा होने लगता था। स्वर की लय एक निश्चित ताल और गति पकड़ लेती थी। धीरे धीरे उनके गीत मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। सुनने वाले और साथ गाने वाले अपने तन की सुध बुध खो बैठते थे। बाल गोविंद भक्त उठकर नाचने लगते और सभी लोग उनका साथ देते थे। इस तरह की उमस भरी शामें बाल गोविंद भक्त अपने गायन से शीतल प्रतीत करवाते थे। इससे अगला प्रश्न है हमारा, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। अब इसमें आ सकता है कि जैसे हमने पाठ में पढ़ा था कि बाल गोविंद भक्त जो है वो कुछ पुरानी मान्यताएं थी जिसको वो नहीं मानते थे। ठीक है, जैसे अपनी पुत्र वधू को उन्होंने दूसरे विवाह के लिए कहा। ठीक है, उन्होंने अपने पुत्र की जो चिता थी, जो उनके पुत्र को अग्नि देनी थी, उन्होंने अपने पुत्र वधू से उसको दिलवाई। बाल गोविंद भक्त समाज के प्रचलित मान्यताओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। वे जाति पाति पर विश्वास नहीं रखते थे। वो सभी लोगों को एक समान समझते थे। उनकी नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। वे भगवान के निराकार रूप को मानते थे। भगत तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मृत्यु में भी आनंद मनाने के लिए कहते थे। जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है तो अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाते हैं और गीत गाते हैं। उनके अनुसार मृत्यु एक ऐसा समय होता है कि वहां आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने गई है। भगत ने अपने बेटे का क्रियाक्रम अपनी पुत्र वधू से करवाया
उनकी पुत्र वधू ने ही अपने पति की चिता को अग्नि दी थी। उनकी जाति में विधवा का पुनर्विवाह जो था वो अनुचित माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्र वधू को फिर भी विवाह करने के लिए, पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन उनकी पुत्र वधू उन्हीं के पास रहकर अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। उसके बावजूद उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दूसरे विवाह के लिए, मीन्स पुनर्विवाह के लिए उसे तैयार किया। इससे हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भक्त पुरानी सामाजिक मान्यताओं के समर्थक नहीं थे। वे अपने स्वार्थ की अपेक्षा दूसरों के हित का ध्यान रखते थे। हमारा अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? तो जिस समय धान की रोपाई होती थी उस समय का जो माहौल था वो कैसा था? आषाढ़ की फुहार पड़ते ही सारा गांव खेतों में दिखाई देने लगता था। जब धान की रोपाई का समय होता है तो पूरा का पूरा खेत जो था कहाँ था, वो खेतों में थे। उस समय किस चीज की रोपाई होती है? धान की रोपाई होती है। जो खेत थे वो पानी से भरे रहते हैं। खेतों में कहीं हल चल रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं औरतें धान की रोपाई कर रही थी। सभी अपने अपने कार्य कर रहे थे। कुछ औरतें आदमियों के लिए भोजन लेकर खेतों के मुंडेर पर बैठी होती थी। बच्चे पास में खेल रहे थे। खेतों में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसी समय सबके कानों में ठंडी ठंडी हवा के साथ मधुर स्वर लहरियां पड़ने लगती हैं। यह स्वर बाल गोविंद भक्त जी के होते हैं। वे अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे होते हैं। उनका सारा शरीर खेत की गीली मिट्टी से लथपथ है। जिस प्रकार उनकी उंगलियां धान के पौधों को एक एक करके पंक्तिबद्ध रूप दे रही है, मीन्स कि उनकी उंगलियां जो है वो एक एक लाइन में धान की रोपाई कर रही हैं, उसी तरह से उनका कंठ उनकी संगीत शब्दावली स्वरों के ताल से ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे संगीत के कुछ स्वर ऊपर स्वर की ओर जा रहे हैं और कुछ धरती पर खेतों में काम करने वाले लोगों के कानों में जा रही हैं। उनका संगीत सुनकर खेतों में काम करने वाले लोगों के तन में लय पैदा कर देता है। वहां का सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत का कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो भगत थे उनकी कबीर पर श्रद्धा बहुत ज्यादा थी, बहुत गहरी थी, तो उसके क्या कारण रहे होंगे? भगत का कबीर पर अगाध श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे। जैसे भगत समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। वे भगवान के निराकार रूप को मानते थे, जिसमें मनुष्य के अंत समय में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। वे गृहस्थी होते हुए भी बिल्कुल साधुओं की तरह व्यवहार करते थे। उनके अनुसार सब चीजें भगवान की दी हुई थी, उनके साहब की दी हुई थी, और उनके साहब थे कबीर जी। जिन बातों को भक्त मानते थे वही बातें कबीर जी ने अपनी वाणी में कही थी। इसलिए बाल गोविंद भक्त जी की कबीर में अगाध श्रद्धा थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु किस प्रकार हुई? बाल गोविंद भक्त हर वर्ष की तरह गंगा स्नान करने गए। अब वे बूढ़े हो गए थे, परंतु अपने नियम पर वे अडिग रहते थे। अपने नियमों का वो दृढ़ता से पालन करते थे। वह पूरे रास्ते गाते बजाते हुए जाते थे। उनका एक नियम था कि वो अपने घर से खाकर चलते थे और वापस अपने घर पर ही आकर खाते थे। जब वे गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ खराब होने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने अपने जो नियम व्रत थे वो ढीले नहीं किए। वही दोनों समय गाना, स्नान, ध्यान वो बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। वे अपने सभी कार्य स्वयं करते
करते थे। गांव के सभी लोगों ने भी उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन वो इस बात को टाल देते थे। एक शाम गीत गाकर वो सो गए। उसी रात उनके जीवन की माला टूट गई। लोगों को सुबह पता चला कि बाल गोवर्धन नहीं रहे हैं। उनकी मृत्यु उनके स्वभाव के अनुरूप